जिन्होंने मुगलों को आंखें दिखाई थी। और मतलब इनका तो मुगलों के साथ में 36 का आंकड़ा था। मुगलों को देखते ही इनकी आंखें कैसी हो जाती थी, जैसे लाल पीली हो जाती थी। गुस्सा करते थे ये कि भाई ये हमारी जमीन के ऊपर ये लुटेरे क्यों बैठे। था ना, तो इनकी आंखें लाल सिंह ने अपने फोन में ये बनी ठंडी की क्या है ना डीपी देख ली थी। डीपी देख के मोहित हो गया था। क्या देख ली थी इसने? देख ली थी व्हाट्सएप के ऊपर इसकी गोरी गोरी है, यानी कितनी तो ये गोरी गोरी है, कितनी तो ये गोरी है, या फिर गोरी की जगह पे सफेद भी तो हो जाएगा ना, अपन तो सफेद ही बोल देते हैं। कितनी तो ये सफेद है और इसकी गुलाबी आंखें। चलिए देखो, नाग हो जाएगा देखते ही, ये नाग को देखते ही बुझ गया ना रंग, बुझे बुझे से हो जाते हैं। नाग का किसको डर नहीं लगता भाई। हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि चित्रशैली का रंग समायोजन किस प्रकार से चलता है। देखिए, राजस्थान के अंदर चित्रकला को लेकर के बहुत सारे स्कूल्स थे, 4 स्कूल्स थे बेसिकली, ठीक है। और उनके अंदर बहुत सारी शैलियाँ थी अलग अलग, और हर शैली का अपना एक अलग मिजाज होता है, हर चित्रशैली का अलग मिजाज होता है, उसकी एक अलग थीम होती है। राजा को, किसी शासक को कोई कलर ज्यादा प्यारा होता था तो वो उसी चित्रशैली के अंदर उस कलर का ज्यादा प्रयोग करवा देता था, या चित्रकार स्वयं कर देता था। उसके बाद में वर्तमान में ऐसा हुआ कि वहां पर बहुत सारे, मतलब मान लीजिए आप किसी एक विशेष चित्रशैली में किसी न किसी एक रंग की प्रधानता आ गई है, ठीक है, तो उस कलर से उस चित्रशैली का पता लग जाता है, या उस चित्रशैली से हम उस कलर का भी पता लगा सकते हैं। दोनों चीजें एक दूसरे के समानांतर चलती है। अब आज के इस टॉपिक के अंदर हमारा क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। कई बार क्या होता है कि जैसे कलर दे देता है वो कि लाल और पीले कलर की प्रधानता निम्न में से किस चित्रशैली के अंदर है, ठीक है, या फिर इस चित्रशैली के अंदर किस कलर की प्रधानता है। ये दोनों प्रकार से चित्रशैली देकर के कलर पूछ लेगा या कलर देकर के चित्रशैली पूछ लेगा। आज हम लोग इस ट्रिक के बाद में ये कंफ्यूजन आपका हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। कभी भी जो है यहाँ पर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देख सकते हैं आप लोग, देखो हर किसी, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डल सा कलर है, यहाँ पर आप लोग इस पीले कलर की और नीले कलर की प्रधानता यदि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक अलग कलर प्रधान है, यहाँ पर सभी की अलग अलग प्रधानता है। अब इस वीडियो के अंदर या इस रंग समायोजन वाले टॉपिक के अंदर आपको थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन का पता होना चाहिए। आप लड़की हैं तो आपको वैसे भी कलर की अच्छी खासी जानकारी है, लेकिन लड़कों को थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। आपको मैं बता देता हूं, एक चित्रशैली यदि आप पढ़ रहे हैं और उसका रंग प्रधान बता दिया, जैसे उसके अंदर पीला कलर प्रधान है, ठीक है। अब पीला कलर उसके अंदर प्रधान है, मान लो इसका जस्ट अपोजिट क्या है, ये यहां पर ये बैंगनी है, ठीक है, ये ब्लू है, ये वाला कलर है, ये जस्ट अपोजिट वाले कलर वहां पर कम से कम यूज में लिए जाएंगे, बहुत ही कम। बाकी यदि इनकी बात की जाए ना, तो जैसे ये कलर सारे के सारे क्या है ना, एक दूसरे से मैच करते हैं। तो जिस चित्रशैली के अंदर पीला कलर प्रधान है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी पेंटिंग ही पीली हो जाएगी, नहीं। प्रधान कलर एक अलग है, यानी 60-70% इसका यूज में लिया जाएगा। बाकी का जो 20-30% है उसके अंदर ये भी हो सकता है, ये वाले भी हो सकते हैं, ये वाले भी हो सकते हैं, इसके आसपास वाले। आप समझ रहे हो ना। तो ऑप्शन के अंदर मान लो जैसे एक चित्रशैली है, उसका राइट आंसर हो जाएगा कि पीला कलर। यदि ऑप्शन के अंदर आपको दिखाई दे गया कि नीला कलर या काला कलर, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन यदि उसी ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पर ये वाले नाम, ये भी ऑप्शन में दिखाई दे गए ना, तो वो भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कलर की नॉलेज होना जरूरी है। लास्ट में जब अपन क्वेश्चन देखेंगे ना, आपको इजीली मैं बताऊंगा, 2-3 क्वेश्चन भी लेकर के आया हूं मैं, आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो है आपको राइट आंसर तक पहुंचना है। सबसे पहले तो अपन शुरुआत करते हैं कौन कौन सी चित्रशैलियां हैं। देखो ये इतनी सारी चित्रशैलियां हैं और इनके अंदर कलर प्रधान कौन कौन से हैं। उदयपुर का है लाल पीला, जयपुर का है लाल पीला हरा, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, आमेर, अलवर, बूंदी, देवगढ़ और नाथद्वारा। इन सब के कलर हम लोग जो है आज याद करने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक की तरफ। उससे पहले हमारे एक भाई ने कमेंट किया है, देखो यहाँ पर दक्षिणी अरावली की ये एक वीडियो था, इसके अंदर इन्होंने बोला कि सर आपकी क्लास तो बहुत बढ़िया है, आपसे एक गुजारिश है कि आप माने तो बाकी साहब आपकी क्लासेस और भी देखी है मैंने, लाइन वाली ट्रिक्स सर उनमें लाइन ही याद नहीं रहती है, बहुत सारी हो जाती है, जैसे अभी वाली ट्रिक्स बनाई है नाम से वैसे ही बनाए, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। तो एक ये क्वेश्चन केवल और केवल इन महाशय का नहीं है, और भी बहुत सारे मेरे दोस्तों का होगा। अपने वीडियो के एंड में इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि ये सारी की सारी ट्रिक्स आपको याद कैसे रहेगी, या क्या तरीका हो सकता है इन ट्रिक्स को याद करने का, कि ये इस ट्रिक उस चीज की ही है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो के एंड में आप लोग बने रहिए। देखो अब सबसे पहले अपन बात करते हैं आज चित्रशैली के कलर की। देखो सबसे पहले और सबसे बड़ी जो अपनी रियासत थी ना, वो कौन सी थी, वो थी मेवाड़। इसके बाद में बात करें तो कौन सी थी, ढूंढाड़ आ गई और मारवाड़ भी आ गई, ये भी है सबसे पुरानी की यदि बात की जाए। और राजस्थान को यदि किसी रियासत की वजह से पूरे विश्व में जाना जाता है ना, तो वो मेवाड़ ही है, हल्दी घाटी है, महाराणा प्रताप है। यही लोग हैं जिन्होंने मुगलों को आंखें दिखाई थी। और मतलब इनका तो मुगलों के साथ में 36 का आंकड़ा था।
मुगलों को देखते ही इनकी आंखें कैसी हो जाती थी, जैसे लाल पीली हो जाती थी। गुस्सा करते थे ये कि भाई ये हमारी ज़मीन के ऊपर ये लुटेरे क्यों बैठे हैं, तो इनकी आंखें लाल पीली हो जाती थी। और ये वाले जो है ना, ये जयपुर वाले, इनके तो बहुत सारे रिश्ते भी हुए हैं मुगलों के साथ में। हालांकि इनको भी अच्छा नहीं लगता था, थोड़ा सा गुस्सा आता था। इनकी आंखें थोड़ी सी लाल पीली तो होती थी, लेकिन फिर इनको लगता था कि क्या पता अपना रिश्ता भी हो जाए, अपनी लड़की का हो जाए या लड़के का हो जाए। लड़के का तो क्या ही हुआ था, लड़कियों के या राजकुमारियों के सब। तो फिर क्या है ना, इनकी आंखें थोड़ी थोड़ी हरी हरी भी हो जाती थी, लाल पीली के साथ में हरी भी हो जाती थी। अब आपको इजीली यहाँ से याद हो गया होगा। देखो क्या है, उदयपुर चित्रशैली का जो रंग प्रदान है ना, वो लाल पीला है। लाल पीली आंखें हो जाती थी मुगलों को देखते ही, किसकी? उदयपुर शैली की। तो उदयपुर के अंदर लाल और पीला कलर प्रधान है। जयपुर वालों की आंखें लाल पीली तो होती थी, लेकिन वहां पर अब क्या है ना, लड़कियों के रिश्ते किए हुए रह गए। जैसे बताते हैं जोधाबाई है, मानीबाई जिसको बोलते हैं, तो फिर इनकी आंखें थोड़ी थोड़ी साथ में हरी भी हो जाती थी। अब यहाँ पर जयपुर शैली के अंदर जो कलर प्रदान है ना, वो लाल हो गया, पीला हो गया और हरा हो गया। इजीली आपको ये चीजें याद हो गई होगी। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखिए, देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, इसके बारे में तो सब लोग जानते हैं। ये क्या है? ये चिन्ह है, किसका चुनाव चिन्ह है? ये है बीजेपी का। देखो किसका है? बीजेपी। यहां से आपको याद हो जाएगा क्या? बी से तो बीकानेर, बी से बीकानेर, जे से जोधपुर और पी से पीला कलर प्रधान है भाई इसके अंदर। बीजेपी याद करोगे ना तो आपको ये दो चीजें याद हो जाएगी। क्या? जोधपुर शैली पीला कलर, बीकानेर शैली पीला कलर। वैसे भी हमको पता है कि बीकानेर जो रियासत थी उसके ऊपर जोधपुर रियासत का बहुत ज्यादा प्रभाव था। पहली बात, दोनों एक दूसरे मतलब जोधपुर रियासत से अलग होकर के बीकानेर रियासत की स्थापना हुई थी, पड़ोसी भी हैं, तो इन दोनों का तो कलर भी कॉम्बिनेशन भी सेम है। अब यहाँ पर मैंने पीला कलर बता दिया ना, ऑप्शन में बाय द वे ऐसा आ जाए कि पीला प्लस में लाल या पीला के आसपास वाला कलर आ जाए तो वो भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन जोधपुर शैली का कलर यहाँ पर बिल्कुल ही अलग आ जाए, काला कलर आ जाए या फिर नीला कलर आ जाए, तो आप इस ऑप्शन को तो बिल्कुल ही काट दोगे। ये तो इसका जस्ट अपोजिट हो गया। समझ में आ गई ना? पीले की जगह पे यदि यहाँ पर बैंगनी कलर आ जाए ऑप्शन के अंदर, कुछ इस प्रकार की सिचुएशन सेट हो जाए, तो बैंगनी कलर भी नहीं हो सकता भाई, बिल्कुल डार्क है। और ये दोनों के, ये पीला कलर जो है कैसा है? लाइट कलर है। कलर कॉम्बिनेशन की बात आप लोग यहाँ पर आई थिंक समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अपन आगे। देखो एक बात बताते हैं अपन, अपने राजस्थान की यदि कोई लव स्टोरी की बात करें ना, तो कौन सी लव स्टोरी सबसे ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है? ये वाली। कौन सी? ये बनी ठनी और राजा सावंत सिंह वाली। ये बनी ठनी और राजा सावंत सिंह इसका प्रेमी था। हुआ क्या था ना, राजा सावंत सिंह ने अपने फोन में ये बनी ठनी की क्या है ना, डीपी देख ली थी। डीपी देख के मोहित हो गया था। क्या देख ली थी? इसने देख ली थी व्हाट्सएप के ऊपर इसकी डीपी। सावंत सिंह ने डिप्पी देखते ही लट्टू हो गया इसके पीछे। अब देखना जरा, डी से क्या हो जाएगा ना, डी से तो हो जाएगा देवगढ़ शैली, और पी से क्या हो जाएगा? पी से देखिए अभी मैं आपको बता देता हूं, ये पी से हो गया पीला कलर, डी से देवगढ़ और पी से पीला कलर। अब ये स्टोरी आगे चलेगी। जैसे ही सावंत सिंह ने बनी ठनी की डिप्पी देखी, खुश हो गया, ये मजा आ गया ये, ठीक है। उसने इसकी फोटो देख करके क्या बोला कि वाह वाह वाह, कितनी तो ये गोरी गोरी है, यानी कितनी तो ये गोरी गोरी है, कितनी तो ये गोरी है, या फिर गोरी की जगह पे सफ़ेद भी तो हो जाएगा ना, अपन तो सफ़ेद ही बोल देते हैं। कितनी तो ये सफ़ेद है, और इसकी गुलाबी आंखें, क्या हो जाएगा? गुलाबी आंखें जो इसकी देखी तो सावंत सिंह क्या हो गया? लट्टू हो गया। ये देखो, किशनगढ़ शैली के जो प्रधान कलर हैं वो एक सफ़ेद है और एक ये जो क्या हो गया? गुलाबी हो गया। गुलाबी आंखें और सफ़ेद कलर की ये खुद थी। राजा सावंत सिंह को आ गया मजा, इसने प्रपोज किया। किसको? इसने प्रपोज किया बनी ठनी को। बनी ठनी भी एक्सेप्ट कर लिया, फ्रेंड रिक्वेस्ट इसने एक्सेप्ट कर ली। एक्सेप्ट करने के बाद में राजा सावंत सिंह हो गए, मतलब अब क्या हो गई? अब ये दोनों एक दूसरे के क्या बन गए ना? लवर बन गए ना, लवर लवर बन गई। राजा सावंत सिंह ने मौज कर दी, इसके झड़ी लगा दी पैसों की। क्या कर रहा ना इसको? देखो एक मिनट रुकना जरा। राजा सावंत सिंह ने इसके सोने चांदी के और जेवरातों की जो है ना वो झड़ी लगा दी भाई। ये ले सारे के सारे खजाने खोल दिए, ये तू रख, मौज कर। अब जेवरातों के खजाने खोल दिए ना, इससे क्या याद हो जाएगा आपको? इससे आपको याद हो जाएगा कि अलवर शैली के अंदर, अलवर से तो कर देंगे क्या? देखो लवर। जैसे ही ये दोनों लवर बने, राजा सावंत सिंह ने जेवरात या जेवरातों की स्याही का प्रयोग किया था सबसे ज्यादा अलवर शैली के अंदर। लवर जेवरात, लवर जेवरात, याद हो गया ना? और फिर क्या किया था? देखो ये जो क्या है, ये सारे के सारे जेवरात तो इसने दे दिए थे। और जनता को क्या मिला? जनता के अंदर राजा ने बांट दी बूंदी। मौज करो भाई, जनता को तो बूंदी मिलने वाली थी।
जनता को राजा ने क्या बांट दिया? बूंदी। और अब बूंदी के अंदर कौन सा कलर प्रधान है आप लोग देख सकते हैं। बूंदी के अंदर यदि देखा जाए ना तो देखो बूंदी खुद किस कलर की है? एक तो सोने के जैसे कलर है इसका, सोने के जैसा इसका कलर है, चांदी के जैसा इसके ऊपर अर्क भी डाल देते हैं, सोना चांदी, और बीच बीच में ये आपको हरे कलर का पिस्ता भी दिखाई दे रहा होगा। अभी मैं लास्ट में इसका रिवीजन करवाऊंगा ना, तब आपको कन्फर्म ये चीजें याद हो जाएगी। देखो बूंदी का कलर कैसा होता है? सोने के जैसा, चांदी का इसके ऊपर अर्क चढ़ा दिया जाता है, हरे कलर के इसके ऊपर पिस्ता डाल दिए जाते हैं, इसलिए हरा रंग, सोने चांदी के रंग, ये तीनों के तीनों कौन सी शैली के अंदर इंपॉर्टेंट है? बूंदी शैली के अंदर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में देखो आमेर की बात करें तो आम तो वैसे भी क्या होता है ना दोस्तों, प्रकृति के अंदर ही लगता है। तो आमेर शैली के अंदर कौन से रंग का प्रयोग किया गया? प्राकृतिक रंग का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन आ जाएगा कि प्राकृतिक रंग का प्रयोग कौन सी चित्र शैली में किया गया था? तो आमेर चित्र शैली के अंदर किया गया था। ठीक है, नागौर शैली, देखो नाग को देखते ही, ये नाग को देखते ही बुझ गया ना रंग, बुझे बुझे से हो जाते हैं। नाग का किसको डर नहीं लगता भाई? नाग को देखते ही अपना तो क्या होता है, रंग उड़ जाता है। और रंग यदि उड़ गया तो क्या हो जाएगा? बुझे हुए रंगों का प्रयोग नागौर शैली के अंदर, नाग के अंदर बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया। ठीक है, अजमेर का मतलब अपन कर लेंगे अजगर, और अजगर का कलर खुद का भी कैसा होता है? बैंगन के जैसा ही तो होता है, बैंगन का जैसा। इसका मतलब अजमेर का जो है बैंगनी हो जाएगा। अजमेर या अजगर बैंगनी कलर का होता है, तो बैंगनी कलर प्रधान किसके अंदर है? अजमेर शैली के अंदर है। नाथ द्वारा, आपने देखा होगा ना नाथ, आपने ये बहुत सारी जगह स्टिकर देखा होगा, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको हर पल याद करूं, हे नाथ मैं आपको हर पल। अब हरे से तो हो जाएगा हरे और पल से हो जाएगा पीला। हे मेरे नाथ मैं आपको हर पल याद करूं। इजी है। अभी देखना मैं रिवीजन करवाता हूं, सारी की सारी चीजें आपको इजीली याद हो जाएगी। उसके बाद आप कहीं पर कोई भी क्वेश्चन लगाना ना, ये मेरा वीडियो या मेरी आवाज आपके दिमाग में गूंजती रहेगी। अब देखो, अब बढ़ते हैं, पहले अपन इसको देखते हैं, रिवीजन के ऊपर बाद में चलेंगे। कि देखो सर क्लास बहुत बढ़िया है, आपसे एक गुजारिश है, आप माने तो बाकी क्लासेस भी मैंने आपको देखी है, लाइन वाली ट्रिक्स, उनमें लाइन याद नहीं रहती है, बहुत सारी हो जाती है। जैसे अभी वाली ट्रिक्स बनाई, नाम से वैसे ही बनाए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। देखो मेहरबानी वाली कोई बात नहीं है, मैं भी आपका ही भाई हूँ। आपने मुझे जो भी सुझाव दिया है बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, उसके अंदर आधा मिनट या 1 मिनट ये कमेंट टाइप करने में किया है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपका नाम अल्लू अर्जुन है, शायद आप अल्लू अर्जुन के फैन हैं जैसे मैं हूं या और लोग भी। अपन बात करते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। देखो ये जो कमेंट है ना, इस कमेंट के अंदर से मेरे को 3 चीजें निकल करके आई है। एक पहली बात तो ये है कि सर देखो क्या है, जैसे अभी वाली ट्रिक बनाई है नाम से वैसे ही बनाए, तो देखो ये वीडियो थोड़ा सा अलग टाइप का है। दक्षिणी अरावली की चोटियों से संबंधित उनकी लंबाई याद करनी थी, यहां पर एक वर्ड था और साथ में एक लेंथ थी, तो उन दोनों को कनेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं कर देता हूं, वो हो जाती है। ठीक है ना। लेकिन ये जो लाइन वाली ट्रिक्स है, अब ये लाइन वाली ट्रिक्स की बात करते हैं। जैसे अभी पिछली वीडियो के अंदर चित्रशैली के कला, वो चित्रकारों के नाम याद किए थे अपन ने। अब एक बड़ी सी लाइन उसके अंदर याद करनी पड़ती है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें फिर निकलती जाती है। ठीक है ना। उनको याद कैसे करें? ऐसे तो याद होती नहीं है। तो देखो इनको याद करने का इसके अलावा कोई और तरीका भी नहीं है। ट्रिक होती किसके लिए है मैं आपको बताता हूं। जिस चीज को याद करने में आप 100% एफर्ट लगाते हो ना, उस चीज को याद करने में आप केवल और केवल 20% एफर्ट लगाओ, वही ट्रिक होती है। कोई भी ट्रिक ऐसी नहीं होती है जो कि आपको 100% से 1 या 2% पे ला दे। ऐसा मैं भी नहीं कर सकता, कोशिश करूं तो भी ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा एफर्ट तो आपको लगाना ही पड़ेगा याद करने के लिए। हाँ इतना कर सकता हूं कि इनको याद करने का मैं आपको तरीका बता देता हूं। देखो याद करने का तरीका एक ये है कि जब भी मैं कोई लाइन वाली ट्रिक आपको बताता हूं ना, तो उसके अंदर मैं एक ऐसा वर्ड डालता हूं। जैसे किशनगढ़ चित्रशैली के जो चित्रकारों के नाम थे, उसकी ट्रिक क्या थी? उसकी ट्रिक ये थी कि किशनगढ़ की छोटी सीता राम जी की लाडली है, जबकि नानी की नेहा धन से अमीर है। अब ये है, इसके अंदर मैंने सबसे पहले क्या डाला है? किशनगढ़ डाला है कि किशनगढ़ की छोटी सीता। इससे आपको किशनगढ़ को यदि आप याद रखें ना एक बारी, फिर वो पूरी लाइन याद रह जाएगी और फिर उससे एक एक चीजें आपकी निकलती जाएगी। लेकिन एक बार पढ़ने से वो भी याद नहीं होगा, आपको कम से कम 2 या 3 बार इसका रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाकर के ये चीजें याद होगी। हालांकि यदि आप किशनगढ़ चित्रशैली के चित्रकारों के नाम वैसे याद करने जाएंगे ना लिख लिख करके, तो आप 100 बारी पढ़ लो, 50 बारी पढ़ लो, आपको कभी भी याद नहीं होंगे। मेरी गारंटी है, कंफ्यूज हो जाओगे आप कि कहां पर साहबुद्दीन था, कहां पर साहिबा थी और कहां पर साहिब राम था। 3 नाम एक जैसे दिख रहे हैं, 100% आप कंफ्यूज हो जाओगे और एंड टाइम पर आप उसको गलत कर दोगे। ट्रिक ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसमें से आप 100% एफर्ट जो लगाने वाले हो उसको 20% में आप लोग इजीली याद कर सकते हो। 0% पर तो फिर भी नहीं आ सकता है। ठीक है ना। तो मेरी तरफ से पूरी ये कोशिश रहती है। अब इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, आप बार बार मेरे वीडियोस देखो, अदरवाइज इनको लिख लो एक बारी।
जब भी इस टॉपिक को पढ़ो तो उस चीज़ को एक बार रिवीजन कर लें पूरा का पूरा हो, और फिर उसको उसके ऊपर जाएं। अदरवाइज यदि आप ग्रुप स्टडी करते हैं ना, तो अपने दोस्तों के साथ में इन वीडियोज़ को शेयर करो कि भाई ये 5 वीडियो चित्रकला से संबंधित है, तो इनको पढ़ ले, अपन शाम को इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। उससे होगा क्या, जब आप शाम को उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे ना एक दूसरे का, तो यदि कोई आप ट्रिक भूल गई तो वो सामने वाला बोलेगा, एक बार वो भूल गया तो आप बोलोगे। कन्वर्जेशन में जब ये ट्रिक्स आने लग जाएगी ना, तो आपको ये इजीली याद हो जाएगी। फिर देखो, सरकारी नौकरी इतनी आसान तो नहीं है, हलवा नहीं है कि बनाया और खा लिया, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपस में जब आपकी बातचीत होगी तो उन ट्रिक्स के माध्यम से ही होगी। अब आपका ग्रुप भी केवल इन्हीं ट्रिक्स से पढ़ रहा है, तो आप जब मार्केट में घूम रहे होंगे या कहीं खेल रहे होंगे या कहीं और कहीं पर भी, तो आपको इजीली इन्हीं के बीच में कन्वर्सेशन होगा, यार मेरे को वो बीकानेर वाली ट्रिक याद नहीं आ रही है, तू बता, या मेरे को कोई और चीज़ याद नहीं आ रही है, आप मेरे को वो बताओ। ठीक है, अब देखो, शब्द में ही ट्रिक ढूंढो। तो इसका तो सबसे बढ़िया तरीका है कि उस ट्रिक के अंदर मैं एक वर्ड डालता हूं, आप जरा ध्यान से देखेंगे ना तो वो काम हो जाएगा। कौन सी ट्रिक किसकी है ये बात भी उस वर्ड से आपको पता लग जाएगी। शब्द से ट्रिक बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हर टॉपिक का नहीं बना सकते अपन, लेकिन कौन सी ट्रिक किसकी है उसके अंदर उस वर्ड को पकड़ो आप। ठीक है, अब इन ट्रिक्स को याद कैसे करें? एक तरीका तो ये है कि आप अपने दोस्तों के साथ में इन ट्रिक्स को शेयर करो, इन वीडियोज को शेयर करो, और फिर आपस में या फिर उनको पढ़ाओ किसी दिन आप, तो उससे याद रह जाएगी। अगली बात मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए, भाई आपको हमेशा के लिए याद रहे, इसका मैं क्या करूंगा, एक बारी अभी मेरा टारगेट है कि मैं 100-200 वीडियोस ट्रिक्स के ही लगातार डालूं। इससे क्या होगा, मेरे थोड़े से सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। अब आप जरा नीचे देखो, सब्सक्राइबर्स देखो मेरे कितने कम है, बहुत ही कम है ना। मतलब दया आती है कि इस प्रकार का वीडियो क्वालिटी, इस प्रकार का कंटेंट, इस प्रकार का ऑडियो वीडियो क्वालिटी मैं देता हूं, और उसके बावजूद भी मेरे सब्सक्राइबर्स इतने नहीं हैं। यूट्यूब पहले तो मेरे वीडियोज़ को नोटिफिकेशन के अंदर डालता ही नहीं है, बहुत कम डालता है। फिर आप लोग भी वीडियोज़ देख लेते हो तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर नहीं करते हो। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट भी है कि आप इन वीडियोज़ को थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। एक बारी थोड़े से डिसेंट से मेरे सब्सक्राइबर्स गेन हो गए, अच्छे खासे हो गए, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा ये तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना नॉर्मल सा हो जाना चाहिए। तो उसके बाद में मैं क्या करूँगा ना, कि ये जितने भी टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैं ट्रिक्स यहाँ पर बना रहा हूँ ना, उन सारे के सारे ट्रिक्स के संबंधित MCQs में लेकर के आऊँगा। क्या MCQs, माने चित्रकला से संबंधित मैं 100 MCQs डेली शाम को लेकर के आ गया। हर क्वेश्चन के अंदर जो जो ट्रिक्स उससे रिलेटेड रहेगी ना, मैं उसका बार बार आपके सामने रिवीजन करता रहूँगा, बोलता रहूँगा, आपका रिवीजन होता रहेगा, 100% याद हो जाएगा। उसके बावजूद भी कुछ याद नहीं होता है ना, तो मैं बैठा हूँ ना यार यहाँ पर, और कुछ ना कुछ जुगाड़ पानी करेंगे अपन, लेकिन आपको मैं 100% ये चीज़ें याद करवा के रहूँगा, मेरी गारंटी है। पूरे के पूरे यूट्यूब पे कोई भी ट्रिक आपको कहीं पर भी मिलेगी ना, तो वो अपने चैनल पे आपको 100% उस टॉपिक से संबंधित ट्रिक तो मिलने ही वाली है। तो आप लोग इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। अब बढ़ते हैं अपन आगे, देखो आज अपन इसका रिवीजन करते हैं। अभी देखिए, उदयपुर शैली लाल पीला रंग। यदि कोई और भी आपका कोई सुझाव हो या कोई सजेशन आप देना चाहते हो ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एक तो कोई भी व्यक्ति अपना थोड़ा सा समय निकाल करके कमेंट करता है, रियली में बहुत अच्छा लगता है। आई रियली अप्रिशिएट योर ये टाइम, ठीक है ना। और मैं उसका जवाब भी देता हूँ, ऐसा नहीं लेता हूँ कि यार ये मेरे को टोंट मार रहा है या मेरे को ये क्या ज्ञान दे रहा है, ऐसा मैं कुछ भी बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ। सपोर्टिवली लेता हूँ मैं, ठीक है ना। देखो, उदयपुर शैली के अंदर लाल पीला, यानी उदयपुर के जितने भी राजा थे वो दुश्मन को देख करके उनकी आंखें लाल पीली हो जाती थी। जयपुर वालों की लाल पीली नहीं होती थी, मुगलों को देख करके साथ में थोड़ी सी हरी भी हो जाती थी, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने क्या बोला था, BJP, बी से बीकानेर, जे से जोधपुर, पी से पीला। किशनगढ़ शैली सफेद, किशनगढ़ यानी किशनगढ़ की जो बनी ठहनी थी उसका कलर एकदम गोरी गोरी थी, वो सफ़ेद थी, और उसको देखते ही राजा क्या बोला, गुलाबी आंखें, ये सफ़ेद कलर, ठीक है। अजमेर से कर देंगे हम क्या, अजगर, अजगर का कलर खुद का भी बैंगनी कलर ही होता है, और अजमेर की जो चित्र शैली है उसका सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कलर भी कौन सा था, बैंगनी ही था। नाग को देखते ही हम लोग क्या थोड़े तो बुझे बुझे से हो जाते हैं, रंग उड़ जाता है अपना। आम जो है ना, आम वो एक प्राकृतिक चीज़ है, प्रकृति में मिलता है, तो उसका रंग भी कैसा हो जाएगा, प्राकृतिक रंग हो जाएगा। लवर, लवर के ऊपर मैंने जेवरात लुटा दिए, ले जा मेरे पास जो भी है वो सब तेरा है। जेवरातों की स्याही का प्रयोग किया गया था अलवर चित्र शैली के अंदर। बूंदी का कलर खुद का कैसा होता है, सोने जैसी होती है। चांदी का उसके ऊपर अपना अर्क डाल देंगे और हरे हरे पिस्ता डाल देंगे, हरा रंग सोना चांदी हो गया। देवगढ़ यानी डीपी, डी से देवगढ़, पी से क्या हो जाएगा, पीला कलर हो जाएगा। उसने उसकी सामंत सिंह ने बनी ठहरने की डीपी ही तो देखी थी, ठीक है ना। नाथ द्वारा, हे मेरे नाथ मैं तेरे को हर पल याद करूं, हरा और पीला कलर यहां पर इसका हो जाएगा। अब चलते हैं अपना MCQs की तरफ। देखिए जरा, किस चित्र शैली के चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता देखी गई है। अब यहां पर चमकीला पीला रंग दे दिया और लाख का लाल रंग दे दिया है। अब देखो थोड़ा सा तो चेंज आएगा ही आएगा, एज इट इज ऐसे शब्द नहीं आएंगे कि पीला और लाल रंग किसका है,
इतने शब्दों का चेंज हुआ है, लेकिन हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। क्या बोल रहा है ये लाल और पीले रंग की प्रधानता। लाल पीला कौन हो जाता था? मेवाड़ वाले हो जाते थे, तो ये हो गया मेवाड़ मेवाड़ मेवाड़। और किशनगढ़ का क्या था? सफेद गुलाबी आंखें देखी, ठीक है ना, इतने थे अपने इसके पास में। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखिए, निम्न में से चित्रशैली में वह उसमें उपयुक्त रंगों के बारे में सत्य कथन बताइए, ठीक है ना, सॉरी असत्य कथन बताइए। क्या बोल रहा है ये? असत्य कथन बताइए। अब जरा देखना, असत्य कथन यहां पर थोड़ा सा है। उदयपुर के अंदर हरे और काले रंगों का प्रयोग, देवगढ़ के अंदर पीले रंगों का प्रयोग, जोधपुर के अंदर लाल पीले रंगों का प्रयोग, नाथद्वारा के अंदर हरे और पीले रंगों का प्रयोग। हे मेरे नाथ मैं आपको हर पल याद करूं, देखो नाथ में हर पल याद करूं, हे मेरे नाथ। देवगढ़ की उसने डीपी देख ली थी, डीपी डीपी, डी से देवगढ़, पी से पीला कलर हो गया। अब जोधपुर का देखो मुझे पता नहीं है, लेकिन उदयपुर का मुझे 100% पता है। तो यहां पर देखो एक ऑप्शन अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा दोनों में से। जो उदयपुर का मुझे पता था क्या था? लाल पीला, तो यहां पर लाल भी नहीं है, पीला भी नहीं है, लाल पीले से संबंधित वैसा कलर भी नहीं है। यहां पर काला कलर है, बिल्कुल डार्क है, और हरा कलर है, ये भी डार्क है, बैंगनी कलर भी है डार्क, ये जस्ट अपोजिट कलर हो गए हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर शैली का जो है वो कलर कौन से हैं? हरे और काले रंगों का प्रयोग यहां पर नहीं किया गया है। यहां पर कौन से कलरों का? लाल और पीले कलर का। अब जोधपुर शैली का अपने आप ही हो जाएगा कि लाल और पीले कलर, यानी जोधपुर शैली के अंदर लाल और पीले कलर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखो तीसरा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। चित्रकला के विकास के लिए कार्यरत आयाम व कलावर्त संस्थान किस जिले में स्थित है? जोधपुर, अजमेर, जयपुर या उदयपुर? ये पटवारी के अंदर क्वेश्चन आया गया था, और ये बहुत सी बार ये क्वेश्चन अभी रिपीट भी हो सकता है, वापस भी आ सकता है। देखो एक क्वेश्चन आएगा, या मान लो हम इसने कलर कॉम्बिनेशन को छोड़ दिया कि अपन नहीं करते हैं यार, चित्रकारों के नाम याद कर लेते हैं, वहां से आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन वहां से ना करके कलर कॉम्बिनेशन में आ गया, तो आपका पूरा का पूरा टॉपिक पड़ा हुआ बर्बाद हो जाएगा। एक नंबर कट गया, इसका मतलब वो तो गया तो वो गया, अब उस टॉपिक में से दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए हर एक छोटी से छोटी चीज इंपॉर्टेंट होती है। अब ये कितने सारे संस्थान है ना, इन संस्थानों के मुख्यालय याद करना बेहद इंपॉर्टेंट है। ये इतने सारे संस्थान हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये कितने 14 संस्थान है, और उनके मुख्यालय भी आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे। इन सबको याद करना बेहद जरूरी है। इन सब से संबंधित शॉर्ट ट्रिक जो है ना वो आपको यहां पर मिल जाएगी। तो इस वीडियो को क्लिक करो और इन सारे के सारे संस्थानों के मुख्यालय आप लोग इजीली याद कर लो। तो आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर उस सुझाव को डाल दीजिए, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी अपने दोस्तों के साथ में थोड़ा सा शेयर कर दो यार, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे तो मैं भी फिर क्या करूंगा ना, MCQ वाले वीडियोस ला सकूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।